आइए अब हम बात करते हैं फॉन्टेनेले की। तो फॉन्टेनेले ऑफ द फीटल स्कल में मोस्ट ऑफ एक जो फॉन्टेनेले है वो क्या है, एक वाइडेस्ट गैप है। मतलब जहाँ एक जंक्शन है जहाँ पे सारे स्विचर्स आके एक एक पॉइंट पर मीट होते और वहाँ पे एक वाइडेस्ट गैप फॉर्मेशन हो जाता है उस। और वो गैप क्या होता है, एक एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। तो वो जो वाइडेस्ट गैप है जो कवर हुआ उसको हम क्या बोल रहे हैं, फॉन्टेनेले, जो कि जंक्शन ऑफ द सुचर है। ठीक है ना। तो फॉन्टेनेले आर वाइड गैप इन सुचर लाइन एंड द आर मेम्ब्रेन फिल्ड स्पेस एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ द सुचर्स, है ना, इज कॉल्ड फॉन्टेनेले वेयर द सुचर इंटरेक्ट विद द कवर्ड बाई टफ मेम्ब्रेन। यानी कि जहाँ पर सुचर एक दूसरे से आके इंटरेक्ट करते हैं या जंक्शन फॉर्मेशन करते हैं या मिलते हैं, तो वहाँ पे एक ये जो जंक्शन है या इंटरेक्ट सुचर का जो मीट पॉइंट है वो एक टफ मेम्ब्रेन से क्या हो जाता है, कवर्ड हो जाता है। और उसके बाद जो पार्ट अपीयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉन्टेनल्स। ओके, देयर आर मेनी टाइप ऑफ द फॉन्टेनल प्रेजेंट इन द फीटल स्कल। तो टाइप ऑफ द फॉन्टेनल का अगर देखें तो मोस्ट ऑफ द जो फॉन्टेनेले होते हैं वो 6 टाइप ऑफ द फॉन्टेनेले होते हैं एग्जिट इन द स्कल एट टर्म, बट ओनली 2, यू नो वेरी वेल कि सिर्फ 2 ही ऐसे फॉन्टेनेले हैं जो प्रैक्टिकल वे से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब 6 फॉन्टेनेले कौन कौन से हैं, 2 स्पिनॉइडल फॉन्टेनेले, 2 मेस्टॉइड फॉन्टेनेले एंड 1 एंटीरियर फॉन्टेनेले एंड 1 पोस्टीरियर फॉन्टेनेले। और दीज आर 2 fontanelle are very important for the clinical और practical way से। तो अगर हम एंटीरियर फॉन्टेनेले को देखें तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे इट इज़ कॉल्ड, जो एंटीरियर फॉन्टेनेले हैं हम उसको क्या बोलते हैं, ब्रेकमा। तो इट इज़ द डायमंड शेप बिकॉज ऑफ द 4 स्विचर्स आर यहाँ पे आके क्या करते हैं, मीट करते हैं। तो कौन कौन से सुचर्स आके मीट करते हैं, फ्रंटल सुचर, सेजाइटल सुचर और 2 कोरोनल सुचर। इन सुचर की वजह से ही जो इस एंटीरियर फॉन्टेनेले का जो शेप है वो कैसा होता है, डायमंड शेप या काइट शेप का होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट साइज अगर देखें इस फॉन्टेनेले का, अगर इस फॉन्टेनेले का साइज़ देखें 3 × 2 सेंटीमीटर है, यानी कि 3 सेंटीमीटर लेंथ है और 2 सेंटीमीटर इसका वेथ है। ओके, इट इज़ क्लोज्ड। अगर इसकी क्लोज की बात करें, एंटीरियर फॉन्टेनेले कब क्लोज होता है या कब ऑसिफाई होता है, तो 1.5 ईयर में ये कम्प्लीटेड क्लोज हो जाता है। अगर मंथ की बात करें तो ये 18 मंथ ऑफ द एज में ये सुचर क्या हो जाता है, कम्प्लीटली क्लोज हो जाता है। यहाँ पे देखें पोस्टीरियर फॉन्टेनेले जिसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड द लैम्डा या लैम्बोइड फॉन्टेनेले। इट इज़ ट्रायंगुलर शेप फॉन्टेनेले होता है एट द जंक्शन बिकॉज ऑफ द यहाँ पे 3 सुचर्स आर मीट टुगेदर। तो जो जहाँ पे 3 लोग आके मिलते हैं वहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर फॉन्टेनेले बोलते हैं। इट जंक्शन, ठीक है ना, इट इज़ ऑल्सो वाई शेप्ड। ऑब्वियसली इसको हम क्या बोलते हैं, वाई शेप्ड भी बोलते हैं। इट इज़ क्लोज। अगर इसकी क्लोज की बात करें, ये कब क्लोज होता है, ये 6 to 8 वीक के अंदर क्या हो जाता है, ये क्लोज हो जाता है आपका पोस्टीरियर फॉन्टेनेले। यहाँ पे देख रहे हैं मैंने डायग्रामेटिक शो करके दिखाया है कि जो आपके 6 फॉन्टेनेले हैं वो कौन कौन से हैं। तो एंटीरियर फॉन्टेनेले को हम क्या बोलते हैं, ब्रैगमा, और पोस्टीरियर फॉन्टेनेले को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा, जो कि ये 18 मंथ पे क्लोज हो जाता है और ये आपका 6 to 8 वीक्स पर क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट है स्पिनॉइडल फॉन्टेनेले, ठीक है, जहाँ पे कोरोनल सुचर, फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन आपस में मीट करके एक ट्रायंगुलर शेप बनाती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पिनॉइडल फॉन्टेनेले बोलते हैं। ये ऑन ईच साइड प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 2 फॉन्टेनेले हो गए। नेक्स्ट है मेस्टॉइड फॉन्टेनेले, टेम्पोरल, पैराइटल और ऑक्सीपिटल बोन से होकर जो ट्रायंगुलर शेप का एक पोस्टीरियर साइड में, सॉरी लेटरली साइड में एक फॉन्टेनेले प्रेजेंट होता है ऑन ईच साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेस्टॉइड फॉन्टेनेले। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें डायमीटर, तो डायमीटर ऑफ द फीटल स्कल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर
गिव एन आइडिया ऑफ द साइज एंड शेप ऑफ द फीटल स्कल। ऑब्वियसली है कि डायमीटर हमें एक क्या आइडिया देते हैं कि फीटल का जो हेड, नॉर्मली हेड साइज कितना होना चाहिए, शेप कैसा होना चाहिए, ठीक है, ये हमारे एक अनुमान लगा देता है विद द हेल्प ऑफ द डायमीटर की सहायता से, ठीक है ना। दे वेरी in different presentation and degree of flexation and extension of the head. The various diameter of fetal head different presentation position to better understand the mechanism of labor in them. mechanism labor को भी हम understand कर सकते हैं अगर हमें various diameter fetal head के पता है तो there are two type of the diameter of the fetal skull, anterior posterior for diameter and transfer diameter, ठीक है। तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होते हैं वो 6 डायमीटर होते हैं और ट्रांसफर डायमीटर होते हैं वो 4 डायमीटर होते हैं। तो 6 हैं सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, सब ऑक्सीपिटल फ्रंटल, सब मेंटो ब्रैगमेटिक, सब मेंटो वर्टिकल और मेंटो वर्टिकल। दीज आर 6 डायमीटर इन प्रेजेंट एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर एंड ट्रांसफर डायमीटर को देखें तो वाई पैराइटल डायमीटर, सुप्रा सबपैराइटल या सबपैराइटल डायमीटर, बाई टेम्पोरल डायमीटर, बाई मेस्टोइड डायमीटर। दीज आर 4 डायमीटर प्रेजेंट एट द ट्रांसफर डायमीटर। अब हम यहाँ पे डिटेल में देखते हैं कि डायमीटर का क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर होता है, लेंथ कितनी होती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं 1 बाई 1, ठीक है। तो सब ऑक्सीपिटो जो ब्रैगमेटिक आपका जो डायमीटर है फीटल स्कल का, तो वो इट मेज़र बिलो दी ऑक्सीपिटल प्रोटीनेंस, मतलब जो ऑक्सीपिटल फ्रंट बोन है वहाँ पे ये देख रहे हैं आप प्रोटीनेंस, वहाँ से आप क्या करते हो उससे जस्ट ब्लो, यानी कि ये वाला पार्ट यहाँ से हम पिन टॉप करके, यानी कि सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक, मतलब हमारा जो एंटीरियर फॉन्टेनल है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्रैगमा। तो यहाँ से लेकर जो इमेजिनरी लाइन अगर ड्रॉ करो सब ऑक्सीपिटल प्रोमिनेंस रीजन पर, तो वो जो डायमीटर ड्रॉ होगा वो क्या होगा, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक, जो कि 9.5 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो शेप होती है इसकी वो कैसी होती है, राउंड शेप का होता है। एटीट्यूड की अगर बात करें तो इसमें जो हेड का जो एटीट्यूड होगा, जब इंगेज होगा हेड तो इसका कंप्लीट फ्लेक्शन होगा, दैट मीन्स कंप्लीट फ्लेक्सेशन हमें देखने को मिलेगा इस वाले डायमीटर प्रेजेंटिंग डायमीटर होता है तो, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रेजेंटेशन होगा वो क्या होगी, वर्टेक्स होगा। अब हम सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल की बात करें तो ये ब्लो द ऑक्सीपिटल प्रोटीनेंस टू द सेंटर ऑफ द फ्रंटल सूचर। अब यहीं पे बात करें, हमने बिलो दी फ्रंटल ऑक्सीपिटल प्रोटीनेंस को देख रहे थे यहाँ, अब फ्रंटल यहाँ पे क्या नाम आ रहा है, फ्रंटल, तो सब फ्रंटल, यहाँ पे हम फ्रंटल बोन देख रहे हैं, तो यहाँ पे सेंट्रली अगर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो हमें कौन सा डायमीटर प्राप्त होगा, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, जो कि 10 सेंटीमीटर लेंथ होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसकी शेप की बात करें तो ये किस शेप का होता है, ओवल शेप का होता है, ठीक है। ओवल शेप क्यों आपको दिखाई दे रहा है, ये शेप क्या बन रही है, ओवल शेप बन रही है, ठीक है। ये पूरे कंप्लीट शेप क्या बन रही है, ओवल शेप, इसलिए अब इस डायमीटर को क्या बोलते हैं, ओवल शेप डायमीटर बोलते हैं। एटीट्यूड इसका क्या है, इनकम्प्लीट फ्लैक्शन होगा। प्रेजेंटेशन क्या होगा इसका, वर्टेक्स होगा, और पोजिशन क्या होगी, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजिशन। नेक्स्ट अगर हम डायमीटर की बात करें, ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ऑक्सीपिट, और इसमें 2 पार्ट आ रहे हैं, ऑक्सीपिट और फ्रंटल। तो ये जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ होगी किसके बीच होगी, आपकी ऑक्सीपिटो प्रोटीनेंस के बीच और रूट ऑफ द नोज, यानी कि फ्रंटल, ठीक है ना। तो फ्रंटल बोन यहाँ से देख रहे हैं, ये वाला जो है ऑक्सीपिटो फ्रंटल, यानी कि रूट ऑफ द नोज से लेकर आपका ऑक्सीपिटो प्रोटीनेंस तक जो इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करें तो हमें एक डायमीटर प्राप्त होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर। ये होता है आपका 11.5 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एटीट्यूड कैसा होगा, इसमें ओवल हेड एक्सटेंड होगा और ओवल शेप का डायमीटर होगा। प्रेजेंटेशन कैसा होगा, एक्सटेंडेड वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होगा। पोजीशन कैसी होगी, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर
पोजीशन। अब हम बात करें सबमेंटो ब्रैग्मेटिक, यानी कि सबमेंटो माने मेंटम से जस्ट थोड़ा सा ब्लो पार्ट एंड दी ब्रैग्मेटिक माने एंटीरियर फॉन्टेनेले। ओके, तो इट इज मेजर पॉइंट वेयर द चिन जॉइन द नेक, जहाँ पे चिन नेक से ज्वाइन होती है वो वाला पार्ट हम पिन पॉइंट करेंगे यहाँ पे। एंड द सेंटर ऑफ द ब्रैग्मा, और ब्रैग्मा के सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, तो वो जो फॉन्टेन जो डायमीटर हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा हमारा सबमेंटो ब्रैग्मेटिक। देख रहे हो ये सेंटर पॉइंट ऑफ द ब्रैग्मा है, और जहाँ से नेक मेंटम जहाँ पे नेक एरिया से जुड़ी हुई है वहाँ से हम रीजन लेंगे। तो यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो हमें कौन सा डायमीटर प्राप्त होगा, सबमेंटो ब्रैग्मेटिक, जो कि 9.5 सेंटीमीटर का होता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें सबमेंटो वर्टिकल, सबमेंटो वर्टिकल इट इज़ द सबमेंटो वर्टिकल इट इज मेजर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द वेयर चिन जॉइन, सेम जहाँ पे चिन जॉइन हो रही है आपकी नेक से, एंड हाईएस्ट पॉइंट ऑन द वर्टेक्स। और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टेक्स क्या हो गया आपका पैराइटल एमिनेंस, यानी कि यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट जाएगा, यानी कि सेंटर पार्ट लेंगे और मेंटम तक ड्रॉ करेंगे तो ये क्या कहलाएगा आपका, सॉरी सबमेंटो तक कहलाएगा। तो यहाँ पे सबमेंटो वर्टिकल जो कि 11.5 सेंटीमीटर का है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी मेंटो वर्टिकल, मेंटो वर्टिकल में क्या है, इट इज़ द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द फीटल स्कल। तो ये जो क्योंकि ये कहाँ से है, सेंटर पॉइंट ऑफ द पैराइटल बोन हाईएस्ट, यानी कि वर्टेक्स वाला जो पार्ट है हाईएस्ट पॉइंट उसका नोट करेंगे हम। एंड नेक्स्ट क्या है, जहाँ पे आपका मेंटम का सेंटर पॉइंट है और मेंटम तक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो तो ये इट इज़ द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द फीटल स्कल, जो कि कितने मेजर करो तो लेंथ किसकी थी 13.5 सेंटीमीटर। ओके, और जो इसका जो शेप होगा वो ओवर क्या होगा बहुत ज़्यादा बिगर ओवल शेप होगा। यहाँ से अगर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो तो ये जो सबसे हाईएस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ओवल शेप एरिया कवर्ड कर रहा है, ठीक है ना, हाफ सर्कल टाइप का बना रहा है। एटीट्यूड कैसा होगा, पार्शियल एक्सटेंशन, प्रेजेंटेशन ब्रो, प्रेजेंटेशन पोजीशन ब्रो। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें ट्रांसफर डायमीटर, ट्रांसफर डायमीटर माने एक इस तरह से एंटीरियर पोस्टीरियर यानी कि वर्टेक्स वाला कंप्लीट कर रहा था, और ट्रांसफर्स में क्या होगा ऐसे, ये ट्रांसफर पोजीशन हो गई, ये एंटीरियर पोस्टीरियर प्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, तो हम अभी बात कर रहे हैं ट्रांसफर डायमीटर की। तो ट्रांसफर डायमीटर को देखें तो 4 ट्रांसफर डायमीटर होते हैं। पहला है बाई पैराइटल, यानी कि दोनों पैराइटल बोन के बीच में जो डायमीटर इमेजिनरी लाइन करेंगे तो वो जो डायमीटर प्राप्त होगा वो हमें कौन सा डायमीटर प्राप्त होगा, बाई पैराइटल डायमीटर। डिस्टेंस बिटवीन द टू पैराइटल एमिनेंस, जहाँ पे टू पैराइटल एमिनेंस है वहाँ पे हमें इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो तो 9.5 सेंटीमीटर का एक डायमीटर प्राप्त होगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बाई पैराइटल डायमीटर। ओके, सब पैराइटल डायमीटर की बात करें तो इट इज़ सब पैराइटल डायमीटर की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सुप्रा सब पैराइटल डायमीटर एबव द पैराइटल एमिनेंस बिलो द अपोजिट एमिनेंस। क्योंकि ये देखो एक साइड में क्या है एबव दी बोल रहा है और एक साइड में अपोजिट साइड में अगर हम नापे तो ये जस्ट ब्लो लाइन में बोल रहा है। तो इट इज़ द लेंथ ऑफ अबाउट 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बाई टेम्पोरल डायमीटर की बात करते हैं तो डायमीटर बिटवीन द टू फर्दर पॉइंट ऑफ द कोरोनल सूचर एट द टेम्पला, मतलब जहाँ पे कोरोनल सूचर ड्रॉ होते हैं और वहीं पे एक अगर साइड में बात करें तो वहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो उसको जो हमें सूचर प्राप्त होगा वो क्या होगा, बाई टेम्पोरल डायमीटर प्राप्त होगा। बाई मेस्टॉइड डायमीटर डिस्टेंस बिटवीन टिप ऑफ द मेस्टॉइड प्रोसेस, और वहीं पे दोनों साइड में टिप ऑफ द मेस्टॉइड प्रोसेस को अगर हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके ले जाएं तो जो लेंथ हमें प्राप्त होगी वो क्या कौन सी होगी, 7.5 सेंटीमीटर, और डायमीटर क्या कहलाएगा आपका, बाई मेस्टॉइड। अब हम डायग्रामेटिकली देखें तो पहला क्या था, बाई पैराइटल, ये यहाँ पे देख रहे हैं आप एम्बियंस, दोनों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो तो हमें बाई पैराइटल डायमीटर, बाई माने दोनों पैराइटल बोन के बीच में हमें जो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके जो लेंथ मिल रही है 9.5 सेंटीमीटर को, उसको हम क्या बोल रहे हैं, बाई पैराइटल डायमीटर।
और एक था सुप्रा या सब पैराइटल डायमीटर। सब पैराइटल क्या था, एक तरफ एबव था, यहीं पे पैराइटल एमिनेंस है जस्ट एबव, एंड अपोजिट साइड पैराइटल एमिनेंस जस्ट बिलो। जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो तो हमें सुप्रा या सब पैराइटल डायमीटर प्राप्त होगा, जो कि 8.5 सेंटीमीटर का है। अगर हम बात करें बाई टेम्पोरल बोन, तो कोरोनल सूचर के जो एंडिंग पॉइंट पे टेम्पोरल बोनों के साइड में एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉन करो 8.5 सेंटीमीटर की, जो कि हमें बाई टेम्पोरल डायमीटर कहलाएगा। और यहाँ पे मेस्टॉइड प्रोसेस, ठीक है, बैक जस्ट एक कान के पीछे मेस्टॉइड प्रोसेस होती है, वहाँ से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो दोनों ईस्ट साइड में, तो हमें कौन सा डायमीटर प्राप्त होगा, बाई मेस्टॉइड डायमीटर। बिकॉज ऑफ इस डायग्राम में मैं शो नहीं कर सकती थी, तो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपका डिटेल में लिखा हुआ है बाई मेस्टॉइड, तो आप इसको देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।